जी, मैं आपको आज वर्ड का एक्सप्लेन करने लगी थी, ठीक है। सबसे पहले जब आप वर्ड ओपन करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा वर्ड का। ये आपका जो सामने शो हो रहा है इसको हम पेज बोलते हैं, ठीक है। ये पेज वन है, ठीक है। इस पेज के ऊपर आप अभी इसके ऊपर अभी मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह राइट करते हैं, टाइप करते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये जो ऊपर टॉप पे आ रहा होता है इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चले जाएं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चले जाएं, ये इनको मेन्यू बार ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे होम बार है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। इसमें सबसे पहला जो है ना वो हम आज रीड आउट करेंगे। होम को रीड आउट करने की ये जो सेक्शन होते हैं, ये जो जैसे छोटे छोटे ये सेक्शंस बने होते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ये हमारे पास ग्रुप्स हैं, ये उसके ग्रुप्स हैं, और इस ग्रुप के अंदर हमारा सब ग्रुप होते हैं। कि जो हमारे ग्रुप्स के अंदर जो फंक्शन नहीं मतलब आ रहे होते तो वो इन सब ग्रुप्स में, जैसे ये है इसको हम क्लिक करेंगे तो ये इनका जो है सब ग्रुप्स ही आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये पैराग्राफिंग का ये ग्रुप्स हैं, इसके सब ग्रुप्स आगे इसी तरह ही आ जाते हैं। उसके बाद ये स्टाइल्स के हैं और उसके बाद ये एडिटिंग के हैं। सबसे पहले हम इसमें करेंगे हम कॉपी कट पेस्टिंग वाला जो है, ये इसका पर्पस क्या होता है। कॉपी कट पेस्टिंग का नाम तो आपने वैसे सुना होगा, किस तरह कॉपी करते हैं, किस तरह कोई टेक्स्ट हम लोग कॉपी कर लिया उसको हम पेस्ट करते हैं। ये सेम वही तरह उसी का तरीका है। जैसे लेट्स सपोज कि अगर हम सबसे पहले लिखते हैं कि माई फर्स्ट, ठीक है, डॉक्यूमेंट। जब हम माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो इसको हमने क्या करना है, लेट्स सपोज के इस टेक्स्ट को हमने कॉपी करना है। आप इसको कॉपी पे क्लिक करें। इसकी शॉर्टकट कीज भी हैं, शॉर्टकट कीज कंट्रोल सी से, ठीक है। और अगर इसको पेस्ट करना है आप एंटर प्रेस करें, ये नीचे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। इस पे आपने फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये कॉपी कट पेस्टिंग में सिंपल कॉपी करते हैं और पेस्ट होता है। अब कट का क्या काम होता है कि कट करने के लिए पहले ये देखें ये इनेबल नहीं है। इनको पहले इनेबल करने के लिए आपको पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपने कट को क्लिक करना है तो ये क्या होगा कि ऊपर वाले जो टेक्स्ट था वो रिमूव हो गया। और इसको आपने कट करने के बाद पेस्ट लेट्स सपोज आपने यहाँ लाकर करना है कंट्रोल, उसके बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी से भी होता है। और पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। नो मैम क्लियर। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, थोड़ा सा लाउड बोले। नो मैम क्लियर अभी जहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है, ओके। उसके बाद हमारे पास सेक्शन नेक्स्ट है, ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है। अभी इसका कैसे यूज करना है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर हम लोगों ने इसको फॉन्ट का, इसका लेट्स सपोज के फॉन्ट का स्टाइल, इसके बाद इसका कलर, उसके बाद इसका साइजिंग कैसे इंक्रीज डिक्रीज करना है, मैं अब आपको ये एक्सप्लेन करने लगी हूँ। सबसे पहले आपने ये वाला जो फॉन्ट है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल आपके पास फॉन्ट्स आ रहे हैं। एरियल ब्लैक आ रहा है, उसके बाद ये लेट्स सपोज कि इसको हमने ये फॉन्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसका फॉन्ट का कलर सॉरी इसका साइज इंक्रीज करना है। तो इसके बिल्कुल साथ ही ये देखें 11 लिखा है, ये बाय डिफॉल्ट आता है। इसको आप क्लिक करेंगे, जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे ये साइज उसका जो है इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद इस एरियल ब्लैक को आपने बोल्ड करना है। बोल्ड ये बी जो है कंट्रोल बी से बोल्ड होता है। बोल्ड करना है तो ये देखें बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड होगा। अगर हम इसके ऊपर कोई और अगर लेट सपोज के इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे और इसको बोल्ड करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा। लाइक इसके अंदर टाइम टू रोमन है तो ये उस हिसाब से बोल्ड होगा। अगर अटैलिक करना है तो यहाँ से अटैलिक इसको हम कर सकते हैं। डॉक इस लाइन को हमने अंडरलाइन करना है तो हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन के भी ऑप्शंस है। लेट्स सपोज कि आप इस पे स्मॉल छोटे से एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल अंडरलाइंस की जो है ऑप्शंस आ रही होती हैं। आपने लाइन में अंडरलाइन करना है, डबल लाइन में अंडरलाइन करना है, सिंगल लाइन में अंडरलाइन करना है, डॉटेड में, एंड ये देखिए डैश और ये सारी आ रही है। इसके अंदर अंडरलाइन की ऑप्शंस आ रही है। मोर अंडरलाइंस के ऑप्शंस में आपके पास यहाँ पे काफी सारी अंडरलाइंस की ऑप्शंस और आ जाती हैं। आप इसमें से और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक लेट्स सपोज डॉटेड करके और ओके कर दें तो ये उस हिसाब से अंडरलाइन इसमें आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक ये छोटी स्मॉल ए और ए, इसका क्या काम है। पहले आपने क्या करना है कि इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। और इसका काम क्या होता है कि ये टेक्स्ट को साइजिंग को इनलार्ज करता है। लेट्स सपोज हम इसको क्लिक करते जाएं, वन क्लिक टू क्लिक, जितना क्लिक करेंगे उस हिसाब से टेक्स्ट का साइज इनलार्ज होता जाएगा। सेकेंडली अगर हमने कोई क्वेश्चन आपका, आपका कोई क्वेश्चन है। नो मैम।
ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आपने मुझसे पूछ लेना है। सेकंड, साथ में आपने ये जो है यस इस सर। फॉन्ट के साइज को डिक्रीज करना है। तो ये देखिए, इसको आप क्लिक करते जाएंगे, ये फॉन्ट का साइज डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ए सी ये है, इसका काम क्या होता है, ये स्ट्राइक थ्रू, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि आपने कोई एक लाइन राइट अप की हुई है, उसको क्या करना है, कट करना है, तो हम इसको कट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है एक, लेट्स सपोज के माई सेकेंड। अब आपने एक पहले ही ऑलरेडी इसके ऊपर वो लाइन इसको क्रॉस किया हुआ, इसीलिए ये जो है नेक्स्ट लाइन आपने लिखी है, तो वो ही फॉर्मेट इसका। लेट्स सपोज कि आप इसका फॉर्मेट रिमूव करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं इसके ऊपर लाइन नहीं लेके आनी, तो यहाँ पे ये जो एज के ऊपर इरेजर हुआ है, ये क्या करता है, ये सारी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता है। इसको क्लिक करें तो सारी फॉर्मेटिंग उसकी रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इसका जो है डिजाइन का, शेडो का, रिफ्लेक्शन का। अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर आपने टेक्स्ट की डिजाइनिंग करनी है, उसके ऊपर कोई आर्ट वर्क करना है, तो ये इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, लेट्स सपोज कि आपने इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये देखें इसने इस टेक्स्ट को क्या किया कि उसकी शेडो जनरेट कर दिया। उसके हिसाब से, उसके अलावा अगर लेट्स सपोज कि हम कोई और इसमें करते हैं, तो ये उसके हिसाब से आएगा। अगर लेट्स सपोज यहाँ शेडो में चले जाएं, तो यहाँ पे मल्टीपल जो है टेक्स्ट की शेडोज जनरेट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर जो है अगर इसकी रिफ्लेक्शन जनरेट करनी है, तो ये रिफ्लेक्शन जनरेट करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल इसके अंदर ऑप्शंस हैं। उसके बाद इसको ग्लो करना है टेक्स्ट को थोड़ा सा, तो ये देखें पीछे बैकग्राउंड में ग्लो का ऑप्शन आ रहा है। और उसके बाद ग्लो का कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपने ये सेलेक्ट किया और उसके बाद ग्लो पे गए, और ग्लो पे जाके मोर ग्लो कलर का ऑप्शन आ रहा है। किस कलर में आपने ग्लो करना है, ब्लैक में करना है, ब्लू में करना है, व्हाइट में करना है, तो यहाँ पे आप उसका कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे। नो मैम, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर देखिए, अगला जो है इस डॉक्यूमेंट के अंदर इसका जो है बैकग्राउंड अगर कोई हमने फिल करना है, तो यहाँ पे ये जो ए है, इसके अंदर क्या होता है कि जब आप इसके अंदर मल्टीपल हमें कलर्स दिए होते हैं, क्या करते हैं हम, जो कलर इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे उस कलर का जो है ना बैकग्राउंड जो है उस टेक्स्ट के पीछे आ जाएगा, इस तरह लाइक दैट। उसके बाद अगर इस टेक्स्ट का ब्लैक कलर की बजाय अगर हमने कोई और कलर करना है, तो ये जो ए हमारे पास लिखा हुआ है, इसके अंदर हम फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं। लाइक कोई डार्क कलर कर ले, कोई ब्राइट सा, कोई इस तरह कलर चेंज कर सकते हैं। अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें अभी एक ये रह गया है। अब इसका काम क्या होता है, लेट्स सपोज कि मैंने एक लिखा माई फर्स्ट फाइल। इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर लेती हूँ, उसका अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब इसका काम क्या होता है, ये जो ए और स्मॉल ए है, इसके अंदर जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं। एक तो सेंटेंस केस है, जब आप सेंटेंस केस पे लिखेंगे तो इसका फर्स्ट वर्ड जो अगर स्मॉल होगा तो वो कैपिटल हो जाएगा, और एंड पे ये देखिए जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ये प्रॉपर उस स्ट्रक्चर में राइट अप कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास लोअर केस के सब लेटर लोअर केस में हो जाए, तो ये लोअर केस में कर देगा। नेक्स्ट अगर अपर केस में करना है, अपर केस से मुराद ये होता है कि ये सारा जो लेटर्स है, जैसे माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ये टॉप पे हेडिंग लिखी हुई है, अपर केस पे क्लिक करेंगे, ये सब जो लेटर्स होंगे कैपिटल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब ये होता है, जैसे ये लिखा हुआ है कैपिटलाइज, पहला वर्ड इसका कैपिटल है, ईच का पहला वर्ड कैपिटल है, वर्ड का each पहला वर्ड कैपिटल है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वर्ड के जो है ना वो वर्ड्स को कैपिटल कर देगा, रिमेनिंग को स्मॉल रहने देगा। नेक्स्ट उसके बाद एक ये टॉगल केस है इसके अंदर, इसके अंदर भी इसी तरह ही कि फर्स्ट वर्ड स्मॉल रखेगा, रिमेनिंग नेक्स्ट वन कैपिटल, फर्स्ट वर्ड स्मॉल रिमेनिंग कैपिटल, फर्स्ट वर्ड स्मॉल रिमेनिंग कैपिटल। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मुझसे। नो मैम, क्लियर है यहाँ तक। ओके, अच्छा अब आपका ना जो अभी मैं क्लास में आपको आज करवाऊंगी, आपने ये प्रैक्टिस करके इसकी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, किसी भी क्लास में आपने मिस नहीं करना, इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। मैंने आपको टूल सेंड कर दी है, उस टूल को आपने डाउनलोड आज ही करना है और आज ही प्रैक्टिस करनी, कल क्लास से पहले पहले। बात समझ आ रही है आपको, उसको एक्टिविटी को आपने ग्रुप में सबमिट करवाना है। जी जी बिल्कुल। ओके, चलें आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ओके। पैराग्राफ आ रहा है, इसका क्या काम होता है, पैराग्राफ का काम क्या होता है कि लेट्स सपोज कि एक मैं डमी टेक्स्ट कहीं से ले लूं, तो उसका हम यूज करते हैं इसमें। डमी टेक्स्ट आप इसको मैंने एक गूगल से डमी टेक्स्ट लिया है, उस डमी टेक्स्ट को मैं लाकर अपने वर्ड में लेट्स सपोज के इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये लेट्स सपोज के मेरे पास एक डमी टेक्स्ट है।
अब इसका काम क्या होता है, और कुछ ऐसे मैं बुलेट्स फॉर्म में कि लाइक कोई और चीजें भी लेके टाइप्स ले लूंगा, जैसे लिख लेती हूँ। लेट्स सपोज कि एग्जांपल के तौर पे ही मैंने 3 चीजें ऐड कर ली हैं। अच्छा जी, सबसे पहला ये जो बुलेट्स वाला काम है ना, इसका काम क्या होता है कि आपने एक टेक्स्ट लिखा, लेट्स सपोज ये आपकी हेडिंग है, आपने इसको सबसे पहले अपर केस में कर लिया, ये आपकी हेडिंग होगी, और उसके बाद आपने इसको अंडरलाइन किया। अंडरलाइन करने के बाद जो है आपने लाइक इस तरह अंडरलाइन किया। अब अंडरलाइन करने के बाद अब इस टेक्स्ट को आपने क्या करना है, एक तो बोल्ड आप कर सकते हैं, अंडर इटैलिक मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मेन हमारा पैराग्राफ अब आ गया। पैराग्राफ के नीचे मैंने ना 3 ये वर्ड्स लिखे हैं। अब आप कह रहे हैं कि इन तीनों जो मैंने टाइप्स है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लें कि कंप्यूटर की 3 टाइप्स हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर इस तरह लिख देती, उसकी एग्जांपल ले लेंगे, किसी ये टाइप्स है किसी चीज की, तो इसको हम बुलेट में शो करवाना चाह रहे हैं। तो इसको आपने क्या करना है, पहले इन तीनों को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे बुलेट्स का ऑप्शन आ रहा है डॉट का, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल आपको बुलेट्स शो हो जाएंगे। जैसे आप एरोज को शो करवाएंगे तो ये एरोज हो जाएगा, डॉट शो करवाएंगे डॉट पे हो जाएगा, इस तरह करवाएंगे इस तरह। लेकिन एक मिनट जरा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर एरो के ऊपर आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम कस्टमाइज भी बुलेट्स कर सकते हैं। कैसे करना है, चेंज इसके अंदर डिफाइन और न्यू बुलेट्स में जाना है। इसके अंदर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक सिंबल आ रहा है, एक पिक्चर आ रहा है, एक फॉन्ट आ रहा है। जब आप सिंबल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सिंबल पे आपके पास अलॉट ऑफ जो है ना मल्टीपल जो है ना सिंबल्स इसके ऊपर आ जाते हैं, कि लाइक ये ट्रिपल एरोज हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर आ रहा है कि स्मॉलर है, इक्वल टू है, इसमें मल्टीपल हम सिंबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। ऊपर करें तो ये ऊपर भी इतने सारे सिंबल्स हैं। इनमें से ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा सिंबल यूज करना चाहते हैं। 1 2 3 ये हम आगे वाला जाके उसमें रीड करेंगे, 1 2 3 शो करवाना है तो ये 1 2 3 भी उसमें शो हो सकता है। लेट्स सपोज कि अगर मैं इसको इस पे क्लिक करूं, ये एरो पे क्लिक करूं और ओके कर दूं तो ये, और ओके करवा के ये देखिए एरो आ गया। इसी तरह ही अगर हम इस पे करें, अगर कोई ये इमेज जो आ रही है, अगर लेट्स सपोज कि आपने कोई सिंबल ऐड करना है लेकिन उसमें इमेज होनी चाहिए, तो आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे जाकर वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करके, यहाँ पे वर्क ऑफलाइन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ मल्टीपल आपके पास इमेजेस आ जाती है। इसमें से भी आप कोई इमेज जो है उसको सिंबल बना सकते हैं। लेट्स सपोज के मेरे पास जो है ये पिक्चर है, मैंने इसको क्या किया, इंसर्ट करवा लिया और ओके करवा दिया। तो ये देखिए ये स्मॉल जो है, अगर मैं इसको इनलार्ज करूं तो ये इमेज जो है एज अ सिंबल क्रिएट हो गई है। इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो बता दें मुझे। अब ये ऑटोमेटिक कैसे है, अगर एंटर करते जाएंगे तो नेक्स्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं सम का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऐड करना है जम का, कुछ इस तरह जो भी ऐड करना है वो इस तरह एंटर एंटर करके ये ऑटोमेटिकली सिंबल्स आगे आगे आते जाएंगे। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। ना मैम क्लियर है। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये 1 2 काउंटिंग में, नंबरिंग में। अगर हम लोगों ने लेट सपोज के कोई इसको बुलेट्स को शो करवाना है नंबरिंग फॉर्म में, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे 1 2 3 4, लेट सपोज आगे हम अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये इसी तरह ही 1 2 3 में। और अगर एबीसी में जैसे 1 2 3 रोमन है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इसमें शो करवा सकते हैं। ये काउंटिंग है, रोमन काउंटिंग है, एबीसी है। और उसके बाद डिफाइन एंड न्यू सिंबल्स भी आ रहे हैं। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, देखिए इसके ऊपर क्लिक करें अली बे पे, और 1 2 3 इस तरह जितने भी हैं काफी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। अभी फिलहाल इसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड करवा के ओके करवा दें तो ये देखें ये सिंबल जो है वो इस तरह शो होते हैं। सही हो गया। उसके बाद अगर हम इसकी सारों की जो है अगर चेंज करना चाहें तो ये फॉर्मेटिंग आ गई, और उसके बाद यहाँ से हम इसकी फॉर्मेटिंग इस तरह ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे। ना मैम। चले, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पैराग्राफ का। ये देखें इसमें पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। इसमें कैसे इसको करना है, इसके ऊपर सबसे पहले हम तो एक ये पैराग्राफ है, ये जो नीचे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है, उसको जस्टिफिकेशन। लेट्स सपोज कि ये वाला पहला है कि पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन हुआ है। अगर पैराग्राफ हम इसको ई करेंगे तो ये देखें सेंटर अलाइन हो जाएगा। इस तरह करेंगे राइट अलाइन तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। अगर जस्टिफाई करने के मतलब पूरा लेफ्ट राइट से पैराग्राफ इक्वल हो जाए, इक्वल, इसको जस्टिफाई लोअर मीडियम ये इस तरह कर सकते हैं। जस्टिफाई अगर सिंपल करेंगे तो ये देखें पूरा पैराग्राफ जैसे था उस तरह। इसको अगर मैं लाइक लेट्स सपोज को कॉपी करूं, कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी एंड वी इस तरह पैराग्राफ एक और क्रिएट कर लूं, लाइक इस तरह।
इसमें अगर इसके ऊपर लेट्स सपोज के मैं अगर राइट अलाइन करूंगी तो ये देखें अनइवन जो है ना, ये सारी इसके ऊपर पैराग्राफ आ रहा है इस तरह। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर अगर सेंटर इसको करूंगी तो ये इस तरह आएगा। अगर लेफ्ट अलाइन करूंगी तो इस तरह। अगर जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर लोअर जस्टिफाई करेंगे तो ये लोअर जस्टिफाई इस तरह हो जाएगा। अगर अपर जस्टिफाई करेंगे, मीडियम जो है वो उस हिसाब से होगा, मीडियम जस्टिफाई। अगर हायर करना है तो ये हायर, यानी उनके दरमियान में देखें अल्फाबेट्स के दरमियान में गैप्स आते जा रहे हैं। अगर सिंपल जस्टिफाई करेंगे तो सिंपल पैराग्राफ जो होता है वो इस तरह हो जाएगा। अगर पैराग्राफ के अंदर लाइंस के अंदर स्पेसिंग लेके आनी है तो ये जो हमारे पास आ रहा है, ये जो पैराग्राफ के अंदर साथ ही बिल्कुल ये लाइन स्पेसिंग के लिए यूज होता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो पैराग्राफ की लाइंस के अंदर स्पेसिंग आती जाएगी। लाइक लेट्स सपोज के ऊपर हमने 2.0 रखना है, ये आपने अपनी मर्जी से डिफाइन करना है। लेकिन समटाइम आप जब डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है पैराग्राफ की स्पेसिंग जो है वो इस तरह डिफाइन करते हैं, और उसको जैसे बाय डिफॉल्ट 1.5 होती है या बाय डिफॉल्ट 1 होती है, तो उसके हिसाब से जो है वो एडजस्ट करनी होती है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें। क्लियर है मैम। क्लियर है? ओके। ऊपर वाली अब ये दो चीजें आ रही हैं, इसको बोलते हैं इंडेंट। अब इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज का क्या मुराद होता है? लेट्स सपोज कि आपको ये एक पेपर राइट अप कर रहे हैं, पेपर राइट अप से मुराद कोई डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, उसको एक तरफ आपने क्या करना है, पिक्चर, एक तरफ आपने टेक्स्ट रखना है, एक तरफ आपने पिक्चर लगानी है। तो हम इस इंडेंट को यूज करते हैं। इंडेंट अगर राइट देखें, अगर करते जाएंगे तो ये टेक्स्ट जो होगा आपका राइट जाता जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट इंसर्ट सेक्शन में है, यहाँ से इंसर्ट करवाते हैं, ये भी हम आगे करेंगे जब हम पैराग्राफ। वैसे अभी भी इंसर्ट करवा सकते हैं पिक्चर के ऊपर, जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट करवा लें। पिक्चर जैसे ये आ जाएगी, ऊपर आएगी, इस पिक्चर को आपने डबल क्लिक करके ये रैप टेक्स्ट पे जाके इन फॉन्ट टू टेक्स्ट करना है। एंड देन जो टेक्स्ट होगा इसको हम ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे। ये आगे जाके मैं आपको ये सारा कॉलम वाइज इसको एक्सप्लेन करूंगी कि आपने कैसे जो है इमेजेस को यूज करते हुए। मैंने पैराग्राफ को आई थिंक अनसेलेक्ट नहीं किया था, इसीलिए रिमूव हो गया। जरा एक मिनट, पहले आपने पैराग्राफ को अनसेलेक्ट करना है, फिर इंसर्ट करवाना है। एंड देन यहाँ से कोई इमेज उठा लें, इंसर्ट करवाएं। ये देखिए, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, रैप टेक्स्ट करना है और उसको फॉन्ट टू टेक्स्ट करके उसके बाद ये चेक करें। इस तरह आप जो है टेक्स्ट के ऊपर साथ जो है इंडेंट, इस तरह हम इसको यूज करते हैं। पैराग्राफ एक तरफ टेक्स्ट और एक तरफ इमेज जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है, यानी इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज, अगर आपको कोई इसमें क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। और ये डिक्रीज से क्या मुराद होता है? ये वाला जो इंडेंट होता है, ये लेफ्ट लाइन, अगर इसको हम करते जाएंगे क्लिक तो ये पैराग्राफ आपका लेफ्ट साइड पे इंडेंट करेगा। राइट अलाइन है तो राइट साइड पे इंडेंट करेगा। कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले मुझसे। नो मैम। चलें, सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें ये क्यू एंड क्यू जो है, इसमें लेफ्ट डायरेक्शन है, और ये वाली जो चीज़ें ये आपको मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगी। बाकी ये आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपने टूल को इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करने के बाद इस चीज़ों की प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है काफी। और ये बॉर्डर्स जनरेट करना, ये सारी चीजें ये सिंपल है। इसमें आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगी। बॉर्डर्स जो है, हम लोगों ने अगर कोई टेक्स्ट बॉर्डर में लिखना है या इमेज को कोई बॉर्डर देना है तो ये हम इसको बॉर्डर के ऊपर सेलेक्ट करते हैं। ये फॉर्मेटिंग, इमेज फॉर्मेटिंग कैसे करनी है ये आपको आगे कल इंशाल्लाह अगली क्लास में इंसर्ट सेक्शन जब हम स्टार्ट करेंगे तब इसको आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। अब आपने क्या करना है, आपकी टास्क इस टाइप का, आपने एक पूरा जो है ना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, यानी एक पेज का, जिसमें आपने एक साइड पे टेक्स्ट रखना है। ठीक है, उसकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग से मुराद, जैसे मैंने आपको कहा कि इसका लेट्स सपोज कि अगर मैं कहूँ कि इसका कलर चेंज कर दें, तो आपने उसी उस टेक्स्ट का कलर उस लाइन को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आप उसका मल्टीपल कलर्स उसको असाइन कर दें इस तरह। ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होगी। और सेकेंडली, अगर आपने कोई बैकग्राउंड इसका कलर देना है तो इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे इस वाले को, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर इस तरह आप टेक्स्ट को देंगे। ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं दे रही। आपका काम जो है सिंपल अभी इतना ही है, आप कर लेंगे। अब ये अगली कल की क्लास से पहले आपने एक तो टूल इंस्टॉल कर लेना है, और सेकेंडली आपने ये एक्टिविटी करके मुझे सेंड करनी ग्रुप में। ठीक हो गया? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी। अब आप कर लेंगे इसको। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे भी पूछ लें। नो मैम, क्लियर है। चलें,
ये अब आपको इतना आपने एक तो चीज इंस्टॉल करनी है टूल, और आपने ये सारे फंक्शंस इंप्लीमेंट करके इस टाइप का एक पेज आपने मुझे क्रिएट करके देना है। ठीक हो गया? ठीक है मैम। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल आपका टाइम 4 ही होगा या 5? टाइम अपना कंफर्म कर दे, क्योंकि आपके लाइट का भी, कल आपकी लाइट ना चली जाए तो मुझे पहले ही बता दे, ताकि फिर मैं उस हिसाब से आपकी क्लास कंडक्ट करूँ।